नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह टेलर कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या की गई, वह डरावना है, खौफनाक है, अमानवीय है। जानकारी के मुताबिक टेलर कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखा था। इस वजह से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने टेलर की हत्या कर दी। दोनों ने एक वीडियो भी इस संबंध में जारी किया है। इसमें दोनों हमलावर अपने हाथों में कटार नुमा तेज धार हथियार लिए हुए अपना जुर्म कबूल करते दिख रहे हैं। कटार पर खून लगे हैं। दोनों शख्स अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं मोहम्मद रियाज अंसारी और मेरे दोस्त मोहम्मद भाई उदयपुर में सर कलम कर दिया है। इतना ही नहीं, दोनों शख्स ने पीएम मोदी को धमकी देते हुए कहा है, नरेंद्र मोदी सुन ले, आग तूने लगाई है और बुझाएंगे हम। इंशाअल्लाह मैं रब से दुआ करता हूँ कि यह छुरा तेरी गर्दन तक भी जरूर पहुँचेगा। आरोपियों पर सनक इस कदर सवार है कि वह मौत का दिल दहला देने वाला वीडियो भी जारी करता है। इस वीडियो में दोनों हत्यारे टेलर की दुकान में जाकर कपड़ा सिलाने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक शख्स अपना नाप दे रहा है तो दूसरा वीडियो बना रहा होता है। टेलर कन्हैया लाल नाप लेने में व्यस्त था, तभी उस पर हमला कर दिया जाता है। टेलर चीखता है, जान बख्शने की गुहार लगाता है, लेकिन हमलावर उसका गला रेत देते हैं। सोचिए, कन्हैया लाल के गुहार का भी दोनों हत्यारों पर कोई असर नहीं हुआ। उस पर सनक इस कदर सवार था कि वह हत्या तो कर ही रहा था, मौत का वीडियो भी बना रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार दोपहर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिया है कि अगले 1 महीने में हत्यारों को सजा दिलाने की कोशिश होगी। सीएम ने पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनआईए 1 महीने के अंदर सजा दिला दे। एनआईए को समझना चाहिए कि प्रदेश के लोगों की भावना क्या है। कन्हैया को सुरक्षा दी गई या नहीं, क्या कमी रही, सभी चीजें एनआईए की जांच में सामने आ जाएगी। एक पोस्ट से शुरू हुआ विवाद और 20 दिनों की साजिश के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक बार शुरू से समझते हैं। 8 जून कन्हैया लाल के विवादित पोस्ट से मामला शुरू हुआ। बाद में कन्हैया लाल ने खुद ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसके बच्चे से मोबाइल पर गेम खेलते हुए गलती से विवादित कंटेंट पोस्ट हो गया। 10 जून शिकायत के मुताबिक इस दिन कुछ लोग कन्हैया लाल की दुकान पर पहुंचे। कॉल करने के बहाने फ़ोन लिया और बताया कि कुछ पोस्ट हुआ है। इसके बाद फ़ोन से पोस्ट डिलीट कर दी। 11 जून धान मंडी थाने से कन्हैया को फ़ोन पर बताया गया कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। वह थाने पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम चला कि विवादित पोस्टर की वजह से पड़ोसी नाजिम ने रिपोर्ट दी थी। 12 जून इस दिन कन्हैया को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद से उसकी दुकान बंद रही। 13 जून कन्हैया को पता चला कि कुछ लोग उसकी रैकी कर रहे हैं। 15 जून कन्हैया ने धान मंडी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और जान को लेकर खतरा बताया। शिकायत में बताया गया कि नाजिम समेत कुछ अन्य पड़ोसियों ने उसके नंबर वायरल कर दिए थे। बाद में पुलिस ने दोनों को साथ बुलाकर सुलह कराई। कन्हैया ने लिख कर दिया कि वह कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। 16 जून पुलिस ने दुकान पर सीसीटीवी लगाने को कहा, साथ ही कुछ दिन दुकान बंद रखने का भी सुझाव दिया। 18 जून पुलिस ने कन्हैया लाल से दुकान खोलने की सलाह दी, क्योंकि पिछले 6 दिनों से दुकान बंद थी। 19 जून कन्हैया लाल ने अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस भी जायजा लेकर गई। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद ही एक बार फिर से कन्हैया लाल को धमकी मिलने लगी। कन्हैया की बड़ी बहन नीमा देवी के मुताबिक 25 जून को दुकान पर एक महिला और पुरुष आए। दोनों ने उसे धमकी दी। इसके 3 दिन बाद यानी कि 28 जून को दोपहर में कन्हैया अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी वहां मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद आए और दोनों ने गला रेतकर कन्हैया लाल की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को सर्व समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। हजारों लोगों का जुलूस टाउन हॉल से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट पहुंचा। बाद में लौटते हुए दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ युवकों ने पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। पूरा घटनाक्रम दिखलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक नफरती पोस्ट जिसका कन्हैया लाल के जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, नुपुर शर्मा ने टीवी पर संभवतः अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना सोचे समझे बयान दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से किनारा कर लिया। वह किसी तरह कन्हैया लाल के पास पहुंचा और किसी तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गया।
इसके बाद पड़ोसियों में गुस्सा भड़का। उन्होंने धमकाकर या नंबर वायरल कर कन्हैयालाल को डराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी भड़काई वह कहीं और जाकर आग बन गई, जिसका शिकार मासूम कन्हैयालाल हो गई। अब इस मौत के विरोध में कथित कुछ हिंदू संगठनों ने नफरती बयानबाजी की है, जिसमें खुलेआम धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आग कहीं भी लगे, शिकार एक नागरिक ही होता है। हालांकि इन सब में अच्छी बात यह है कि दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने इस घटना की न केवल निंदा की है, बल्कि इसे गैर इस्लामिक और गैर कानूनी बताया है। जयपुर में हुए दिलखराज घनाउने कत्ल के वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ये इंसानियत सोज वाक़या जिसमें 2 शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना, और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर, न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है, बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहमदिली, दरगुज़र, दादरसी और इंसानियत परवरी के अनगिनत वाक़यात से भरी हुई है। वो लड़के जो इस वहशाना अमल के मुर्तकिब हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत, कुरानी तालीमात और शरीयत का मुताला किया होता तो शायद वो इस घिनौने अमल के मुर्तकिब न होते। यह बयान इसलिए दिखला रहा हूँ ताकि समझा जा सके कि धर्म गुरुओं का काम भड़काना नहीं, समझाना होता है। भड़काने से याद आया, 6 दिसंबर 2017 को राजस्थान के राजसमंद में बंगाली मजदूर अफराजुल शेख की गैंती यानी कि कुल्हाड़ी से हत्या कर दी जाती है। तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। हत्यारा शंभूलाल रैगर अपने फेसबुक पर मर्डर का लाइव टेलीकास्ट करता है। बाद में वह जेल जाता है। कुछ दिनों बाद शंभूलाल जब जमानत पर वापस आता है तो उसकी शान में जुलूस निकाले जाते हैं। दीपेंद्र राजा पांडे नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, उदयपुर में आज जो हुआ वह जहालत का चरम है। जहालत वह भी थी जब शंभूलाल रैगर ने ऐसा किया था, पर तब आप रैली निकालने में, हत्यारे के समर्थन में झंडा लहराने में व्यस्त थे, तो आज किस लिए आंसू बहा रहे हैं? याद रखिए, कट्टरपंथ खतरनाक होता है और उसका अंजाम उससे भी खतरनाक। वहीं मंजूर आलम नाम के एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि काश राजस्थान पुलिस शंभूलाल रैगर के साथ भी मौके पर ही कायदे प्रसाद वितरण किया होता और थाने में खातिरदारी की होती, तो आज इन दोनों को हिम्मत ना होती कि किसी की हत्या कर सकें। अभिनव दास नाम के एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, कुछ सिरफिरे हिंदुओं और कुछ सिरफिरे मुसलमानों की वजह से देश में सामाजिक सौहार्द का पूरा ताना बाना बिखर रहा है। दुर्भाग्य ही है कि सत्ता ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। देश को पटरी पर लाने के लिए 2 मिनट का मौन जरूरी है। मैं यहाँ किसी की मौत को जायज़ या नाजायज़ नहीं ठहरा रहा, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म या राजनीति के नाम पर आम लोग शिकार बन रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग राजनीतिक दल की तरह चीज़ों को ना देखें, ना समझें, एक नागरिक के तौर पर देखें और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों में ही अपनी आस्था रखें। तभी देश की जीत हो सकती है, क्योंकि फ़ायदा किसी भी राजनीतिक दल का हो, नुकसान आपका ही होना है। इसलिए हर हाल में नागरिक बने रहें। अंत में बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर अब नई सरकार बनने जा रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, फडणवीस ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से भी इनकार किया है। आपको अगर समझना हो कि फडणवीस खुद को पीछे धकेलकर शिंदे को सीएम क्यों बना रहे हैं, तो आप सिर्फ शिंदे के बयान सुन लीजिए। वो जो कह रहे हैं, बीजेपी दरअसल यही कहलाना चाहती थी कि वो यही चाहती थी कि लोगों में यही मैसेज जाए। बीजेपी ने बड़ी पार्टी होते हुए भी मुझे मौका दिया, बड़ी पार्टी होते हुए भी शिवसेना का सीएम चुना। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताने के लिए आभार।
बाकी 22 जून के कार्यक्रम में मैंने संभावना व्यक्त करते हुए कहा था कि एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं। इससे पहले शिंदे कह रहे थे कि वे ये सब बीजेपी के बहकावे में नहीं बल्कि शिवसेना के मूल स्वरूप को बचाने के लिए कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवसेना में एकनाथ ही अकेले जमीनी स्तर के नेता हैं। शिंदे के अलग होने का दो ही मतलब है, बीजेपी बाहर से समर्थन देगी और शिंदे 1-2 दिनों में सीएम बनेंगे। क्यों कहा था, जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें। नमस्कार।